आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यात्रा सीजन के लिए सरकार की तैयारी पूरी। मसूरी के सेंट जॉर्ज स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पठन पाठन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि स्कूल द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे छात्रों का उत्साहवर्धन होता है और वो देश का भविष्य हैं। आने वाले समय में हुए देश के उच्च पदों पर आसीन होंगे और उसकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन को लेकर सरकार की तैयारी में पूरी हो चुकी है और यात्रा रूट पर जहां भी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करवाया जाएगा ताकि पर्यटकों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि एक बार फिर लोकसभा में भाजपा का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी और एक बार फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है सेंट जॉर्ज कॉलेज की, और यहाँ पर सभी प्रतिभा जो वान लड़के हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रयास है। यात्रा सीज़न आने वाला है, उसमें हमने बैठक कर दी है और लोगों को लगाया है। जेसीबी हम तैनात करेंगे। जहाँ जहाँ भी सड़कें जहाँ ख़राब होंगी वहाँ सड़कों को ठीक किया जाएगा। तो पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है और एक पूरा प्रशिक्षण जो है हम उसमें ले चुके हैं और पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है और निश्चित रूप में यात्रा ठीक चलेगी। और 4 धाम के साथ साथ हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा है जो भी शुरू होगी, उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। ऑल ट्रेन व्हीकल्स के लिए विचार कर रहे हैं और घोड़ों को गर्म पानी उपलब्ध हो उसके लिए भी हमने हिदायत दी है। बहुत सख्ती इस समय की है कि जानवरों का शोषण ना किया जाए। निश्चित रूप में भाजपा जो है 5 सीट जीतेंगे, यहाँ पर विजय होगा, हमारी पार्टी विजय होगी और कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप में जो हमारा प्रयास है 370 पार, तो उसको हम अचीव करेंगे। पर विपक्ष कह रहा है कि 400 पार, तो निश्चित रूप में अगर उनकी इच्छा है कि 400 पार है तो हम लोग निश्चित रूप में 400 पार ही करेंगे। अब आपने मुझे बताया है, उसकी जानकारी मैं प्राप्त करूंगा क्या उसके अंदर है। और वो हेली सेवा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी मसूरी में आकर्षण केंद्र होना चाहिए जहाँ से लोग जो है जायरोस्कोप से चले जाएँ। जायरोस्कोप के लिए शायद कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आपने मुझे बताया है, उसकी जानकारी मैं प्राप्त कर लूँ। आने वाले समय में हम लोग स्टार गेजिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, होम स्टे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने अभी अपनी कैबिनेट के अंदर जो है जो 6 कमरे का होम स्टे चला रहे हैं उसको बढ़ाने की बात कही है और इससे हमारी जो रहने की जो व्यवस्था है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ स्टार गेजिंग का हम कर रहे हैं। अभी कल ही हम लोग शिलान्यास करके आए, एक प्लानिटेरियम का हमने पौड़ी में शिलान्यास किया। बेनीताल के अंदर हम स्टार गेजिंग का केंद्र बना रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट में भी कुछ ऐसी हट्स बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर ग्लास टॉप होगा और आप रात को बिस्तर से ही आप स्टार गेजिंग कर सकेंगे, क्योंकि हिमालय के जो शिखर होते हैं या तो उनसे बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं या स्टार्स दिखाई देते हैं। तो हम चाहते हैं इसको भी हम करें और उसके साथ साथ गाँव के अंदर जहाँ सुरक्षित स्थान है वहाँ भी हम चाहते हैं कि जो हमारा युवक मंगल दल हैं या जो और भी कोई संस्थाएं हैं वहाँ पर एक सुरक्षित बिस्तर लगाएं और वहाँ पर उसको रेंट आउट कर सकते हैं। रात को आप गर्मियों में आकाश के नीचे सो सकते हैं और स्टार्स का अवलोकन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।